स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे भवतां स्वागतमस्ति एकवारं पुनः। इदानीम् अस्माकं पाठः प्रथमाननस्य गुणनिरूपणप्रसङ्गे प्रवर्तते, यत्र गुणाभिव्यञ्जिकाः रचनाः निरूपयित्वा पण्डितराजः इदानीं केचन वर्णाः श्राव्याः भवन्ति रचनासु, गुणविशेषव्यञ्जिकायां रचनायां केचन च वर्णाः अश्राव्याः भवन्ति। तेषाम् श्राव्यवर्णानां विवेकं कारयितुम् इतः उपक्रमते। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति गुणाभिव्यञ्जकरचनायां केषाञ्चन वर्णानाम् अश्राव्यत्वं भवति, अर्थात् ते वर्णाः तद्गुणविशेषव्यञ्जिकायां रचनायां न प्रयोक्तव्याः इति। पुनः केचन वर्णाः श्राव्याः भवन्ति, तेषां तत्र प्रयोगः इष्टो भवति। तमेव विवेकम् अत्र उपनिबध्नाति पण्डितराजः। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति इदानीं तत्तत् गुणव्यञ्जनक्षमायाः निर्मितेः परिचयाय इति। ठीक है, आज का पाठ यहाँ से प्रारंभ होगा। देखिए, इदानीं अर्थात गुणव्यञ्जिकाः रचनाः निरूपयित्वा तदनन्तरं गुणाभिव्यञ्जनक्षमायां निर्मितौ अर्थात रचनायां के वर्णाः अश्राव्याः अप्रयोक्तव्याः भवन्ति इति परिचयाय इति परिज्ञानाय सामान्यः विशेषतश्च वर्जनीयं किंचिन् निरूप्यते। अब हम तत्तत् गुणविशेषकी व्यंजना में जो क्षम है अर्थात समर्थ है, ऐसी निर्मिति माने रचना। ठीक है, आप लोग जानते हैं तीनों गुणों की विशेष रचना होती है जो उस गुण की व्यक्ति कराती है। ठीक है, दीर्घवृत्ति वाली महाप्राण घटित जो वर्ण संघटना होती है वह ओजो गुण की व्यक्ति कराती है ना। अल्प प्राण घटित संयुक्ताक्षरों से रहित अल्प समास अथवा समास रहित जो रचना होती है, जो वर्ण विन्यास होता है, वह माधुर्य का व्यंजक होता है। और यह जो प्रसाद गुण है वो सभी प्रकार की रचनाओं से अभिव्यक्त होता है। बस उसमें एक ही शर्त है कि श्रवण मात्र से ही, प्रथम श्रुति से ही अर्थ की उपस्थिति प्रमाता को हो जानी चाहिए। ठीक है, तो तत्तद गुण के व्यंजना में, अभिव्यक्ति में जो समर्थ है उस रचना के परिचय के लिए, क्योंकि रचना का परिचय ऐसे तो आपको हमने लक्षण बता दिया, उनके वर्ण भी बता दिए, लेकिन अभी तक हमने जो आपको वर्ण बताए हैं वे वर्ण बताए हैं जो प्रयोक्तव्य हैं तत्तत् गुण व्यंजन क्षमा रचना में। लेकिन क्या क्या आपको प्रयोग नहीं करना है सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से, है ना। ये तो आपको बता दिया कि क्या क्या प्रयोग करना है ना, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए क्या क्या प्रयोग नहीं करना। ऐसे तो उदासीन का भी बता दिया है ना, लेकिन जो प्रयोग नहीं करना उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी विवेक हो सकता है रचना का। विवेक माने एक व्यापक ज्ञान। तो अब ये कि कौन से वर्णों का किस रचना में प्रयोग करना है, ये केवल ये इतना ज्ञान जो है वो रचना का परिचय नहीं है। रचना का परिचय कब होगा? जब जैसे विधेय वर्णों का ज्ञान किया वैसे ही वर्जनीय वर्णों का भी ज्ञान होना चाहिए। अतः हाँ, तदपि सामान्यतः वर्जनीयं भवति, कदाचित विशेषतः वर्जनीयं भवति। अर्थात सभी प्रकार की रचनाओं में किसी वर्ण विशेष की निषेध होना सामान्य रूप से वर्जन है, और किसी रस विशेष की दृष्टि से, है ना, अगर किसी वर्ण विशेष का निषेध हो रहा है रचना में तो उसको बोलते हैं विशेष रूप से
उसका निषेध होना वर्ण का, ठीक है। तो अभी पहले प्रतिज्ञा की थी ना एक स्थल में, ऐसा याद आ रहा है कि सामान्य और विशेष रूप से वर्णों का अश्राव्यता बताई जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए आचार्य बता रहे हैं कि सामान्य रूप से और विशेष रूप से हम यहाँ पर कुछ ऐसा बता रहे हैं जो रचना में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के आप बोल सकते हो कि रचनाया परिचयो में संपन्नः अस्तु केवलं विधेयवर्णानां ज्ञानेनैव रचनया भवान् परिचितः इति वक्तुं न शक्यते। अतः विधेयवर्णानामिव वर्जनीयवर्णानामपि ज्ञानम् आवश्यकम्, अतः तदर्थं यथा उपक्रमते ग्रंथकारः पश्यन्तु। तो सबसे पहले क्या वर्जन करना है, तो बोलते हैं वर्णानां स्वानंतर्यं सकृदपि एकपदगतत्वे किंचिदश्रव्यम्। एक ही वर्ण का है ना, वर्णानाम अर्थात स तस्यैव वर्णस्य यदि आवृत्तिर्भवति है ना, वर्णानां स्वानंतर्यं है ना। यथा एकः शब्दः अस्ति गगनम् अस्तु, तर्हि अत्र गगनशब्दे ये त्रयो वर्णाः सन्ति तत्र प्रथमवर्णः गकारः, द्वितीयवर्णोऽपि गकारः। अतः अत्र द्वितीये गकारे पूर्वगकार निरूपित आनंतर्यमस्ति, ठीक है। पूर्व गकार निरूपित आनंतर्य किसमें आया, द्वितीय गकार में, इसी को बोलते हैं स्वानंतर्य, स्वनिरूपित आनंतर्य, ठीक है। व्यवहार क्या होगा, अत्र द्वितीयः गकारः प्रथम गकारानंतरम है ना, उसमें क्या रहेगा, प्रथम गकारानंतर्य, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, तो स्वानंतर्य, ठीक है। यहाँ पर गकार में क्या है, स्वानंतर्य है, तो स्वपद से किसको लेना है, प्रथम गकार को लेना है, ठीक है। तो जहां पर वर्णों में स्वानंतर्य आता है, ठीक है, एक बार भी है ना, देखो गगनम यहाँ पर क्या है, एक बार ही आनंतर्य आया है ना। सकृदपि एक पदगतत्वे, तो यदि एक ही पद में एक बार यदि स्वानंतर्य किसी वर्ण में आ गया, स्वानंतर्य माने यदि गकार में स्वानंतर्य आएगा तो कौन सा अनंतर्य होगा, तो गकार निरूपित स्वानंतर्य होगा, ठीक है। और यदि मकार में मान लीजिए स्वानंतर्य आएगा तो वो किस प्रकार का स्वानंतर्य कहा जाएगा, नारायण, मकार निरूपित स्वानंतर्य। जैसे शब्द है मम, तो यहाँ पर द्वितीय मकार में क्या है, मकार निरूपित स्वानंतर्य है। तो जिस वर्ण में एक पद में रहने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों में यदि स्वानंतर्य एक बार भी आता है तो वह अश्रव्य होता है। एक पदगतत्वे किंचिद अश्रव्यम, वो थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये विचार करना थोड़ा कि जो अश्रव्यता का निर्णय कर रहे हैं पंडित राज, वो अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करना कि जो 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 उदाहरण देंगे पंडित राज, उनमें आपको सुनने में कठिनता हो रही है, कानों को खराब लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आपको खराब नहीं लग रहा है तो आपके कान खराब हैं, ठीक है, सहृदयों वाले कान नहीं हैं आपके, ठीक है। तो वर्णानां स्वानंतर्यम सकृदपि एक पदगतत्वे, यदि एक ही पद में किसी एक वर्ण में उसका ही आनंतर्य आ जाता है तो वह कुछ अश्रव्य होता है, माने तन्मनाक अश्रव्यत्वम आपद्यते तस्मिन् वर्णे, ठीक है, ऐसे स्थल में। उसका उदाहरण देते हैं, यथा ककुभ सुरभिः है ना, पहले तो यही हो गया ककुभ सुरभिः और विततगात्रः। तो यहाँ पर भी देखा आपने, ककुभ में भी क्या है, ककारोत्तरवर्ती ककार में क्या आ गया, स्वानंतर्य आ गया। उसके बाद विततगात्रः, और देखो ककुभ भी एक पद है, वितत भी एक पद है। वितत माने विस्तृत, आयत, बड़े, ठीक है। तो विततानि गात्राणि यस्य सह विततगात्रः, ठीक है, बड़े अंगों वाला। और ककुभ सुरभि माने
ककुब इव सुरभिः, ककुब सुरभिः अर्थात कुटज पुष्प के समान जिसमें सुगंध है, ठीक है। और पललमिवा भाति, ठीक है। पलल माने, पलल शब्द का अर्थ होता है मांस, ठीक है। तो कश्चित जनः, कुछ किसी का वर्णन आ रहा होगा यहाँ पर, प्रकरण से ज्ञान होगा उसका, उसके लिए बोल रहे हैं कि पललमिवा भाति, पलल के समान शोभित हो रहा है, अर्थात मांस के समान शोभित हो रहा है, ठीक है। तो कुटज पुष्प भी लाल होता है ना। वो है ना मेघदूत में, कुटज कुसुमई स्वागतम व्याजहार, ऐसा करके आया है, कुछ पद आया है, याद आ रहा है कालिदास का कविता में। तो कुटज पुष्प भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है, ठीक है। वो भी सुगंधित होता है, मांस भी सुगंधित होता है, ठीक है। और वितत गात्र, जिसका भी वो जो जीव है वो उसके अंग बड़े होंगे, तो वितत गात्र, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को अर्थ में नहीं जाना है, यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से अश्रव्यता आ रही है। तो यहाँ पर आप 3 जगह देख सकते हैं, एक ही वर्ण का तुरंत बाद प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो उस वर्ण में क्या हो रहा है, स्वानंतर्य आ रहा है। जैसे ककुभ इत्यस्मिन् पदे, ककुभ इत्येकस्मिन् पदे द्वितीये ककारे वर्णे प्रथम ककार निरूपित आनन्तर्यम् आयाति, अतः अयं प्रयोगः कांचित अश्राव्यतां प्रतिपद्यते, ठीक है। उसी प्रकार से द्वितीय देखिए वितत, ये भी एक पद है, यहाँ पर भी तकार में स्वानंतर्य आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ अश्रव्य हो जाता है ना। ऐसी जब कविता आप लिखते हैं तो इस प्रकार के प्रयोगों से बचना चाहिए, ठीक है। और पललम, यहाँ पर भी एक लकार में पहले लकार का आनंतर्य आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, प्रयोग जो है वो अश्रव्य हो गया, ठीक है। ये सामान्य रूप से अश्रव्य है सभी प्रकार के रचनाओं में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी में आप प्रयोग करते हो तो ये अश्रव्य ही रहेगा, चाहे वो माधुर्य व्यंजिका रचना हो, चाहे वो ओजो व्यंजिका रचना हो, अथवा प्रसादाभिव्यंजिका रचना सा स्यात्, सर्वत्र सामान्येन एतद् अश्रव्यत्वं प्रवर्तते, ठीक है। अब यही बात असकृत बोलते हैं, माने स्थिति वही रखनी है आपको कि एक पद में अभी क्या था, सकृत था, एक बार था, अब असकृत करना है, माने जो तकार 2 बार प्रयोग हो रहा था उसको 3-4 बार प्रयोग कर दो, तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। वही पूरा नियम वही रहेगा कि एक शब्द में एक बार यदि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाए, सरलता से अगर समझें तो ये है श्रव्यता। एक शब्द में एक वर्ण की यदि सतत आवृत्ति हो जाए, लगातार उसका प्रयोग कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, कुछ अश्रव्यता उस प्रयोग में आ जाती है। लेकिन उससे भी अधिक अश्रव्य कब बनता है, जब एक ही पद में अनेक बार स्वानंतर्य आ जाए, है ना। तो देखिए तृतीय जो तकार है ना, तृतीय तो क्या है, उदाहरण देते हैं, असकृत चेद अधिकम अश्रव्यत्वम, यदि एक ही पद में अधिक बार आनंतर्य आ जाए तो क्या होता है, असकृत आनंतर्य आ जाए तो क्या होता है, अधिक अश्रव्यता आ जाती है, अब कम नहीं रहेगी। तो देखिए जितना खराब आपको सुनने में वितत गात्रः नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा खराब लगेगा वितत तरस तरुरेश। कितना सुनने में कठिन लग रहा है, आपको भी अनुभव हो रहा होगा कैसा प्रयोग है ये विलक्षण। संस्कृत की भाषा की दृष्टि से तो सही है, वितत शब्द है व्यापक अर्थ में और उससे अतिशयी अर्थ में प्रत्यय कर दिया है तरह, तो वितत तरस तरुरेश भाति भूमौ, ये खूब बड़ा ना, अत्यंत अतिशयी, जो अतिशयन जो दीर्घ है ऐसा वृक्ष इस भूमि पर शोभित हो रहा है ना। तो इस अर्थ में वितत तर ऐसा प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप, जो तृतीय तकार है, अत्र त्रयाणाम तकाराणाम प्रयोगः अस्ति एकस्मिन् शब्दे, हाँ, वेतत तरः इत्येक एकः शब्दः अस्ति, तस्मिन् तकारस्य त्रिधा प्रयोगः व्यधायि कविना, तत्र तृतीये तकारे प्रथम तकार निरूपितानन्तर्यमस्ति, द्वितीय तकार निरूपितानन्तर्यमस्ति, नाम प्रथम तकार निरूपितानन्तर्यमस्ति द्वितीये तकारे, द्वितीय तकार निरूपितानन्तर्यमस्ति तृतीय तकारे। तो क्या हुआ, अब एक बार तकारस्य आनन्तर्यम अर्थात
तकार निरूपितानंतर्यम अस्मिन् स्थले सकृत न जातम, असकृत जातम। बार बार हो गया ना, 2 बार हो गया। सकृत माने एक बार, ठीक है, असकृत माने अनेक बार, तो यहाँ पर 2 बार हो गया। पहले तकार का अनंतर्य आया द्वितीय तकार में, द्वितीय तकार का अनंतर्य आया तृतीय तकार में। तो इस प्रकार का जो वर्णों का स्वानंतर्य है असकृत एक पद में, ऐसा अनंतर्य होने पर बहुत ज्यादा अश्रव्यता आ जाती है। तत्र भवन्तः सहृदयाः प्रमाणम अस्ति, ठीक है। एवं भिन्न पदगतत्वेपि, अब देखो आपने इसको, आप ध्यान से समझिए। अभी आपने जाना एक ही स्थिति में एक बार और 2 बार, यानी एक ही पद में एक वर्ण की एक बार अनंतर प्रयोग होना और अनेक बार एक ही पद में एक ही वर्ण का अनंतर प्रयोग होना। ये एक ही स्थिति थी, केवल सकृत और असकृत बदल रहा था। अब दूसरी बात आती है कि भिन्न पद में, ठीक है, अब यहाँ पर एक पद में नहीं आ रहा है, भिन्न पद में भी अगर स्वानंतर्य एक वर्ण का दूसरे पद में आता है तो क्या होगा, किंचित अश्रव्यता आएगी। जैसे वहां पर थी ना किंचित अश्रव्यता, एक शब्द में एक वर्ण का अनंतर्य आने पर, ऐसे ही भिन्न पदगत जो वर्ण है उसमें स्वनिरूपितानंतर्य आता है तो क्या होता है, अश्रव्यता कुछ आती है ना श्रवण में। तो प्रयोग देते हैं, शुक करोषि कथम विजने रुचिम, हे शुक, है ना, कश्चित अत्र शुकम पृच्छन् आह, है ना, शुक को पूछ रहा है कि भैया तुझे एकांत में क्यों इतना अच्छा लग रहा है, तू आजकल एकांत में क्यों रहने लग गया है इतना। हाँ, तो विजने अर्थात जनरहिते स्थाने कथं रुचिं करोति, तू ऐसे जनरहित स्थान में आजकल क्यों तुझे इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब शुक करोषि, है ना, शुक इति संबोधने अस्ति पदम, है ना, करोषि इति तिङन्तं पदमस्ति, क्रियावाचकं पदमस्ति, क्री धातोः लट्लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपमिदमस्ति। अतः भिन्ने पदे स्तः तथापि भिन्न पदस्थस्यापि ककारस्य आनंतर्यं ककारे अन्यस्मिन् ककारे आयाति। तो वहां पर क्या था, ककुभ शब्द एक ही था, इसलिए ककार निरूपित आनंतर्य ककार में आ रहा था। लेकिन यहां पर शुक अलग पद है, करोषि अलग पद है, लेकिन फिर भी आनंतर्य हो रहा है। भिन्न पद में एक बार आनंतर्य हो रहा है, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो शुक करोषि, तो इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं जहां पर भिन्न पद में वर्णों में स्वानंतर्य आता है एक बार, वहां पर कुछ अश्रव्यता होती है, ठीक है। और फिर आगे भी वही नियम चलेगा, भिन्न पदों में भी यदि बार बार वर्ण में स्वानंतर्य आएगा, है ना, तो वो अश्रव्यता अधिक हो जाएगी। जैसे एक पद में नियम था वैसे ही भिन्न पद में नियम है, बस अंतर इतना ही है, वहां पर एक पद की मीमांसा की गई थी। अत्र भिन्न पदस्थस्य वर्णस्य विचारं विधत्ते पंडितराजः। अस्तु, तो असकृत भिन्न पदगतत्वे ततोप्यधिकम, लेकिन जब आप भिन्न पद में भी असकृत समान वर्ण की आवृत्ति करते हैं तो उससे भी अधिक अश्रव्यता आती है। अर्थात जब आपने भिन्न पद में सकृत आवृत्ति की एक वर्ण की, तदा यावती अश्रव्यता उपापाद्यत तावत्याः अधिका अश्रव्यता भिन्न पदे असकृत आवृत्त्या उपजायते, ठीक है, उपपद्यते। जब आप भिन्न पद का प्रयोग भिन्न पद में असकृत एक वर्ण की आवृत्ति करते हो तो इस प्रकार से अधिक अश्रव्यता होती है। तो यथा, तो बोलते हैं पिक ककुभो मुखुरी मुखरी कुरु प्रकामम। अब देखिए पिका, है ना, कोयल का विशेषण है ना, हे पिका,
पिक शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, ठीक है। ऐसे हम बोलने को हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में बोलते हैं, ये कोयल जा रही है ना, कोयल बोल रही है, लेकिन संस्कृते तस्मै अर्थाय प्रयुज्यमानः पिक शब्दः पुंसि प्रयोज्यो भवति। अस्तु, तो हे पिक, ठीक है, हे कोयल क्या कर तू, ककुभः प्रकामं मुखरीकुरु, दिशाओं को, ठीक है, पर्याप्त रूप से मुखर कर दे, इतना शब्द कर के सभी दिशाओं में सभी दिशाएं मुखर हो जाएं, माने तेरा शब्द गुंजायमान हो जाए, है ना, ऐसा अर्थ है। तो अर्थ तो खैर जो भी है, अत्र अर्थस्य प्राधान्यम् अस्माकं विचाराविषयत्वात्, अत्र अस्माकं विचारविषयः अस्ति, कथमत्र अश्रव्यत्वम् आयाति तत् पश्यन्तु। अत्र भिन्नयोः पदयोः, द्वयोः पदयोः एकस्य वर्णस्य असकृदावृत्तिर्जायते, तेन तस्मिन् वर्णे स्वानन्तर्यम् असकृदायाति। पश्यन्तु, पिक इत्येकं पदमस्ति, संबोधनपदमस्ति, तत्र ककारः अस्ति, वहाँ पर ककार है द्वितीय वर्ण। उसके बाद जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय पद है, भिन्न पद है, ककुभ, है ना, वो भी क्या है, वहाँ भी ककार की आवृत्ति है, लेकिन अब यहाँ पर ककार की आवृत्ति एक बार नहीं है, क के बाद फिर से क आ रहा है। तो पिक में जो ककार है तन्निरूपितानंतर्य आएगा ककुभ शब्द के प्रथम ककार में, और ककुभ शब्द का जो प्रथम ककार है तन्निरूपितानंतर्य आएगा द्वितीय ककार में। तो ऐसे क्या हुआ, भिन्न पदों में भी, अलग अलग पदों में रहने वाले भी जो ककार हैं उनमें असकृत स्वानंतर्य आने से जो है अधिक अश्रव्यता आ जाती है। अतः तथा प्रयोगः त्याज्यः कविभिः। अस्तु, एवं स्ववर्ग्यानन्तर्यं सकृत एकपदगतत्वे किंचित श्रव्यम। हाँ, अब देखो कुछ बदल रही है श्रव्यता, ठीक है। एतावता अश्रव्यत्वं यत् प्रत्यपादि पंडितराजेन तत्र एकस्य वर्णस्य एव अस्ति अत्र विचारः, नाम स्वानन्तर्यं कदा आयाति, यदा स एव वर्णः पूर्वं भवति, स एव वर्णः अनन्तरं भवति, उत्तरं भवति, तदा स्वानन्तर्यम् आयाति। अब बात कर रहे हैं कि देखो, भले ही समान वर्ण नहीं है, लेकिन यदि उसके वर्ग का भी वर्ण है, ठीक है, कोचोटु तु पुएते पंचवर्गाः सन्ति भवन्तः जानन्ति स्पर्शवर्णानां, तत्र यदि कश्चित् वर्णः स्ववर्ग्यः अस्ति, अपने वर्ग का ही कोई वर्ण आ गया, वो वर्ण तो नहीं आया मान लीजिए, लेकिन अपने वर्ग का ही कोई वर्ण एक पद में एक बार आ गया, तो तस्मिन् वर्णे स्ववर्ग्य निरूपितानंतर्यम् आयाति। अभी बताऊंगा, अभी समन्वय करेंगे इसका, लेकिन लक्षण को समझ लीजिए। एवं स्ववर्ग्यानंतर्यम्, स्वम नाम अत्र यह वर्णः उत्तरम प्रयुज्यते, बाद में जो वर्ण बोला जा रहा है ना, जिसमें आनंतर्य लाना है, उसका स्वपद से ज्ञान कीजिए। उसका वर्ग कौन होगा, उससे पूर्व में तदव्यवहितोत्तरवर्ती पूर्व वर्णः यह अस्ति, सह अस्ति स्ववर्ग्यः, ठीक है। अपने वर्ग का वर्ण कौन होगा, अव्यवहित पूर्ववर्ती यह वर्णः सह स्ववर्ग्यः वर्णः। तन्निरूपितानन्तर्यं यत्र आयाति एकपदगते असकृदपि तदा किंचित अश्रव्यत्वं भवति, तब वहाँ पर कुछ अश्रव्यता होती है। आपको बिल्कुल भी इसमें से घबराना नहीं है, कठिनता नहीं होगी। अभी हम जब इसका समन्वय करेंगे ना उदाहरण में, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, यथा वेतथस्ते मनोरथः ते मनोरथः वितथः, है ना, तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम्हारी जो अभिलाषा है, वो क्या हो, सफल हो, ऐसा कोई आशीर्वाद दे रहा है किसी को। अब यहाँ देखो, अत्र एकः शब्दः अस्ति प्रथमान्तः वितथ इति, ठीक है। तत्र तृतीयः अन्तिमः वर्णः अस्ति चरमवर्णः थकारः, द्वितीयः वर्णः अस्ति तकारः। तर्हि
तकार निरूपित आनंतर्यम थकारे आयाति, परंतु नेदम आनंतर्यम स्वनिरूपित आनंतर्यम, ये स्वनिरूपित आनंतर्य तो नहीं कहा जा सकता, वो तो तब होता जब तकार के बाद तकार का ही प्रयोग होता। लेकिन अभी क्या है, तकार के बाद थकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थकार वर्ण को पकड़िए। थकारः स्वशब्देन अत्र थकारस्य ग्रहणम, स्वशब्द से यहाँ पर थकार का ग्रहण होगा। अब लक्षण का समन्वय कर रहे हैं, ठीक है। स्वम नाम थकारः, तस्य वर्ग्यः तकारः, ठीक है। स्वस्य वर्ग्यः स्ववर्ग्यः, उसका वर्ग कौन है, उसके वर्ग में होने वाला वर्ण कौन है, तकार। तो आप जानते हैं, ठीक है, त थ द ध न, तवर्ग का जो द्वितीय अक्षर है वो थकार है और तवर्ग का ही जो प्रथमाक्षर है वो तकार है। तो अत्र स्ववर्ग्यः अस्ति, थकारवर्ग्यः अस्ति तकारः, तन्निरूपित अर्थात तकार निरूपितानंतर्यम थकारे आयाति, अतः स्ववर्ग्यानंतर्यम कुत्र आयाति, एकस्मिन् पदगते वर्णे, एक ही पद में जो वर्ण कहा गया है थकार वर्ण, उस थकार वर्ण में स्ववर्ग्यानंतर्य आ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो अनंतर्य है वो असकृत नहीं है, ठीक है, एक बार ही आ रहा है। अतः तथा आनंतर्येण, है ना, तन्नाम स्ववर्ग्यानंतर्येण असकृत यत्र स्ववर्ग्यानंतर्यं भवति तेन किंचित अश्रव्यत्वम आयाति, ठीक है। एक ही वर्ग के भी यदि वर्ण एक शब्द में लगातार उनका प्रयोग कर देते हैं आप, तो भी कुछ अश्रव्यता आ जाती है। यहाँ पर भी कोई सेम नियम आएगा। अगर बार बार कर दोगे आप ऐसा एक ही पद में एक ही वर्ग के कई वर्णों का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, तो अश्रव्यता कुछ ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको समझने में समस्या नहीं है, बस ये सकृत और एक पद भिन्न पद, ये 2-3-4 शब्द हैं, इन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 भेद हो गए एक वर्ण की सभ्यता के। कैसे, एक पद में सकृत असकृत, भिन्न पद में सकृत असकृत, ये 4 भेद हो गए एक वर्ण की सभ्यता के, ठीक है। अब आ रहा है एक वर्ग के वर्णों के प्रयोग में अश्रव्यता, उसमें भी यही 4 भेद होने सामान्य रूप से। तो एक वर्ग के जब वर्ण एक ही पद में एक बार प्रयुक्त होते हैं तो कुछ अश्रव्यता आती है, जिसका उदाहरण हमने अभी इदम दृष्टम। अब बोलते हैं असकृत चेत अधिकम, है ना। अगर आप एक ही वर्ग के वर्णों का एक पद में असकृत प्रयोग कर देते हैं तो कुछ अधिक अश्रव्यता आ जाती है। जैसे वेत थतरम वचनम तव प्रतिमः। अब यहां पर देखिए, तव वचनम प्रतिमः, वेत थतरम, तुम्हारे वचन को हम प्रमाण मानते हैं। अब ये जो पहला शब्द है ना, वेत थतरम, यहां पर देखिए तकार का वही वर्ण है, वर्ग है तवर्ग, थकार का भी वही वर्ग है, फिर तकार का आ गया आवृत्ति। तो तकार निरूपित आनंतर्य थकार में आया और थकार निरूपित आनंतर्य तकार में आया। तो थकार में भी क्या आ गया, स्ववर्ग्यानंतर्य आ गया, और जो तकार है थकारोत्तरवर्ती तकार, तस्मिन्नपि स्ववर्ग्यानंतर्यम आयातम, ठीक है। और एक ही पद है ये, है ना, एकस्मिन्नेव पदे असकृत स्ववर्ग्यानंतर्यम वर्णेष्वायातम इति कृत्वा इदम यद अश्रव्यत्वमस्ति तद अधिकम भाति। यहाँ पर जो अश्रव्यता है वो कुछ अधिक प्रतीत होती है जब आप एक शब्द में असकृत एक वर्ग के वर्णों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्ववर्ग्यानंतर्य के भी 2 भेद हो गए, एक पद में सकृत एक पद में असकृत। अब भिन्न पद में आ जाओ उसी को लेकर के, तो स्ववर्ग्यानंतर्य का भिन्न पद में विचार करेंगे, सकृत और असकृत, ठीक है। तो उदाहरति भिन्न पदगतत्वेतु किंचिद अश्रव्यत्वम, है ना, सकृत। अगर आप भिन्न पद में
स्वर्गीयानंतर्य का सकृत प्रयोग करते हैं तो कुछ अश्रव्यता होती है। ये आपको जोड़ लेना है, यहाँ पर नहीं लिखा है पंडित राज ने कारिका में, लेकिन इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि वो उसी क्रम में वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ पर सकृत आनंतर्य हो रहा है वहाँ पर किंचित अश्रव्यता होती है, और जहाँ पर असकृत अश्रव्यत्वं प्रतिपद्यते तत्र महती अश्रव्यता आयाति। तो भिन्न पदगतत्वे, अब भिन्न पद में बोलते हैं अथ तस्य वच श्रुत्वा, इसके बाद उसका वचन सुनकर, अब इसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते, यहाँ पर केवल आपको इतना ही देखना है। तो देखिए, अथ इत्यस्मिन् पदे चरमवर्णः थकारः यः अस्ति तन्निरूपित आनन्तर्यं तस्य इति षष्ठ्यन्तपदस्य आदिवर्णे तकारे आयाति। ठीक है, तकार में आ रहा है, लेकिन ये जो आनंतर्य है वो स्वानंतर्य नहीं है, स्ववर्ग्यानंतर्य है। ठीक है, तो और ये क्या है, अथ शब्द जो है वो भिन्न है, तस्य जो शब्द है वो भिन्न है। तो भिन्न पदगत वर्ण में सकृत स्ववर्ग्यानंतर्य के आने से यहाँ पर कुछ अश्रव्यता आती है। अस्तु, असकृत भिन्न पदगतत्वे तु ततोप्यधिकम, वही बात है, अगर आप भिन्न पद में भी स्ववर्ग्यानंतर्य को असकृत ले जाएंगे वर्णों में, तो उससे भी अधिक क्या होगी, अश्रव्यता होगी। तो जैसे, तो बता रहे हैं, अथ तथा कुरु येन सुखम लभे, है ना, अब तुम वैसा करो जिससे मुझे सुख हो, है ना, ये ना अहम सुखम लभे, अथ त्वम तथा कुरु, अब तू वैसा कर जिससे मुझे सुख हो। तो यहाँ पर देखिए, अथ शब्द में भी क्या है, थकार है, तन्निरूपितानंतर्य तकार में आ रहा है, तथा शब्द का जो तकार है, और तकार निरूपितानंतर्य थकार में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न पदों में भी स्ववर्ग्यानंतर्य जो है वह असकृत आ रहा है। ठीक है, अर्थात अथ इति चरमवर्ण थकार निरूपितानंतर्यं तकारे आयाति तन्निरूपितानंतर्यं च तत्पदोत्तर थकारे आयाति इति कृत्वा अत्र स्ववर्ग्यानंतर्यस्य असकृत वर्तमानत्वेन अधिकम अश्रव्यत्वं भवति, यहाँ पर कुछ अधिक अश्रव्यता होती है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपने 8 प्रकार जाने सामान्य रूप से, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति के 4 प्रकार और वर्ग के वर्ण की आवृत्ति के भी 4 प्रकार। अब कुछ विशेष बताते हैं, देखिए, एतच्च वर्गाणां प्रथम द्वितीययोस् तृतीय चतुर्थयोर अनंतर्यम। अभी हमने जो बताया ना आपको वर्ग में, वो प्रथम से द्वितीय में, माने प्रथम निरूपित आनंतर्य द्वितीय में बताया, और तृतीय निरूपित आनंतर्य चतुर्थ में बताया। ठीक है, प्राय इन्होंने यही किया है सभी जगह। तो देखिए, तकार जो है वो वर्ग का प्रथमाक्षर है, तन्निरूपित आनंतर्य इन्होंने द्वितीय वर्ग थकार में बताया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आनंतर्य है। लेकिन एक वर्ग्यानंतर्य ऐसा भी होता है जो अश्राव्य नहीं होता। तो बोले भैया वो कैसा आनंतर्य होता है, तो बोलते हैं प्रथम तृतीययोः द्वितीय तृतीययोर्वा आनंतर्यम। देखो भैया, प्रथम या तृतीय का आनंतर्य है ना, माने प्रथम निरूपित आनंतर्य यदि तृतीय में हो जाए, ठीक है, तो अश्राव्य नहीं होता। जैसे किंग करोषि, नहीं तो नहीं हुआ, ये तो पंचमाक्षर हो गया। अभी देखिए इसमें ऐसा होगा, का गह, ऐसा कोई शब्द वैसे संस्कृत में होगा या नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रयोग हो जाए, का गह, है ना, तो क्या है, कवर्ग का प्रथमाक्षर है ककार और तृतीय अक्षर है गकार। तो यद्यपि यहाँ पर गकार में स्वर्ग्यानंतर्य आ रहा है, लेकिन स्वर्ग्यानंतर्य आने पर भी ये अश्रव्य नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ण है वो प्रथम का वर्ग का प्रथमाक्षर है और गकार जो है वो तृतीय अक्षर है। तो विशेष रूप से ये जान लीजिए कि स्वर्ग्यानंतर्य जब आता है वर्ण में,
तो वो वर्ण कैसा होना चाहिए? प्रथम का द्वितीय में होना चाहिए, जैसे त और थ में हुआ, अथवा द्वितीय का चतुर्थ में होना चाहिए, तभी जा करके वो अश्रव्य बनेगा। अगर प्रथम का तृतीय में, माने प्रथम वर्ण के बाद आप वर्ग का तृतीय वर्ण बोल रहे हैं तो अश्रव्यता नहीं रहेगी, अथवा द्वितीय वर्ण के बाद अर्थात महाप्राण वर्ण के बाद आप अल्पप्राण वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है, तो भी है ना अश्रव्यता नहीं रहेगी, ठीक है। न तथा अश्राव्यम, उस प्रकार की अश्रव्यता नहीं रहती। किंतु ईषत निर्माण मार्मिकैक वेद्यम, लेकिन कुछ तो रह जाती है ना, माने कुछ रह जाती है। क्या अभिप्राय है भाई? तो बोलते हैं किंतु ईषत, हाँ, असकृत प्रयोग करने पे ईषत होती है। निर्माण मार्मिकैक वेद्यम, रचना को जो जानने वाले हैं, ठीक है, काव्य रचना में जो निपुण हैं, निर्माण में जो मार्मिक जन हैं, वो तो जान लेते हैं उसको। हमने जो बताया ना कि प्रथम में यदि प्रथम का अनंतर्य तृतीय में रहे, द्वितीय का अनंतर्य तृतीय में रहे तो अश्रव्यता नहीं होती। हमने साधारण लोगों के लिए बोला है, लेकिन जो काव्य पंडित हैं, काव्य रचना में निपुण हैं, वे तो उनको तो थोड़ा अश्रव्यता का अनुभव वहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। अस्तु, एतावता एव अद्यतनपाठेन अलम्। पुनः अस्मिन्नेव रचनायां वर्णानां वर्जनीयतायाः विमर्शे अस्माकं पाठः आगामी प्रवर्तिष्यते।